नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुवाणी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल को देखकर पता लगा लिया होगा कि आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट चलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि सेकंड सेमेस्टर का एक पार्टिकुलर कोर्स रहने वाला है। और उसकी एग्जाम आपकी जो एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर जयपुर है, उसमें 28 मई को अप्लाई होगी वो एग्जाम। तो उसकी अपन 5 साल की जो पुराने पेपर है उनको देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन, जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन का पेपर आता है उसी प्रकार से अपन पैटर्न को लेके वो चलते हैं, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे लेकर और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 उस तक अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आता है डिफाइन द फॉलोइंग। कौन सा क्वेश्चन आता है? डिफाइन द फॉलोइंग। मतलब आप 6 से 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस 6 से 7 क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी किसे बोलते हैं अपन? तो इसके आंसर की अगर चर्चा करें तो इसके आंसर में हो जाएगा कि जैसे ही अपन खुद की स्किल को डेवलप करते हैं, जैसे आप हो, अब आप खुद की स्किल को डेवलप करना चाहते हो, आप किस प्रकार से दूसरों के सामने प्रेजेंट हो रहे हो, आपके अंदर क्या क्या व्यवहार है, आपके अंदर क्या क्या क्रियाएं हैं जिनकी वजह से आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हो, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं अपन? व्यक्तित्व बोलते हैं। मतलब स्वयं के अंदर पाई जाने वाली कार्यात्मक क्षमता। स्वयं के अंदर पाई जाने वाली कार्यात्मक क्षमता। अगर अपन कार्यात्मक क्षमता की बात करें तो देखो, कार्यात्मक जो क्षमता है उसमें कौन कौन सी आपकी क्षमताएं आ सकती है। उसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि आप दूसरों के सामने किस प्रकार से रिप्रेजेंट हो रहे हो, मतलब स्वयं को प्रदर्शित करना। इसमें सबसे पहला क्या रहेगा? स्वयं को प्रदर्शित करना। स्वयं को प्रदर्शित करना, कि आप दूसरों के सामने किस प्रकार से प्रेजेंट हो रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी वैल्यू क्या है दूसरे के सामने। नेक्स्ट है कि जब आपने स्वयं को प्रदर्शित कर दिया तो आपका व्यवहार कैसा है। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है। और उसी के साथ साथ जो आपका नेचर, जिसे आप बोलते हो, आपकी प्रकृति कैसी है, आप गुस्सा तो नहीं करते, या आज जो अपन बोल सकते हैं आक्रामकता, जिसे अपन बोलते हैं गुस्सा, वो स्वभाव तो आपका नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट में जोड़ सकता हूँ, स्वभाव का। दोबारा देखिए, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। देखो, स्वयं के अंदर पाई जाने वाली कार्यात्मक क्षमता, मतलब जो स्वयं के अंदर, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर क्या क्या कार्यात्मक क्षमता है, मैं आपके सामने किस प्रकार से पेश हो रहा हूं, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी प्रकृति कैसी है, उस चीज को अपन कुल मिलाकर क्या बोल देते हैं? व्यक्तित्व बोल देते हैं, पर्सनैलिटी बोल देते हैं। अब देखो कि इसमें बोलचाल भी आती है, इसमें प्रकृति भी आती है, इसमें व्यवहार भी आता है, इसमें स्वयं को प्रदर्शित करना भी होता है। अब इसका एक अलग से पॉइंट निकलता है, स्वयं को प्रदर्शित करना। इसको अपन क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड। और जो बोलचाल होती है, प्रकृति होती है, इसको नेचर बोलते हैं अपन इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी ध्यान रखें कि जो उनकी वर्क करने की जो कैपेसिटी है, या दूसरों को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, वही क्या है? पर्सनैलिटी है। यानी कि वर्क करने की कैपेसिटी या अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या है? पर्सनैलिटी है। ये सबसे पहला क्वेश्चन का डेफिनेशन हो गया। सेकंड अगर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास में आता है, आपका आत्मविश्वास। कौन सा आता है? आत्मविश्वास। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में आता है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में बोलते हैं अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए,
आपको पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस किसे बोलते हैं आप? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पर अपन को विश्वास होता है। खुद पर क्या होता है? विश्वास होता है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अब आपको इस क्लास से लगता है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, इस क्लास से लगता है कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो वो क्या है? आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है। उसको आप बोलते हो खुद का विश्वास। खुद का जो विश्वास होता है उसका लेवल बोलते हो आप। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास, कि मैं खुद कर सकता हूँ। आपके जो गोल है उनके पीछे, चाहे वो आपका आत्मविश्वास हो, चाहे आप किसी काम को लेकर कर रहे हो, तो उस काम के पीछे आपका आत्मविश्वास हो, वो सारी क्रियाएं किसमें सम्मिलित होती है? आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें सम्मिलित होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आपको परिभाषा में क्या लिखना है? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं की बुद्धित्मक क्षमता, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं की बुद्धित्मक क्षमता। अब उस बुद्धित्मक क्षमता है, उसमें क्या क्या आ सकता है, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बुद्धित्मक क्षमता के अंदर खुद के जो व्यवहार है वो भी आ सकता है, इसमें अपन व्यवहार को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है। जैसे आपने कोई गलती कर दी, अब मान लो वो गलती आपने की है, तो आप मान लोगे उस गलती को। अगर आपने वो गलती नहीं किया, कोई दूसरा आपके ऊपर आके से बोलता है कि आपने वो गलती की, तो खुद को इतना कॉन्फिडेंट किस वजह से होता है? वो आपकी सबसे पहला जो मेन पॉइंट जाता है, आपका जो चरित्र जाता है, वो सबसे पहले किस पे जाता है? व्यवहार पे जाता है, कि आपका व्यवहार कैसा है। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा तो दूसरा भी बोल सकता है कि भाई ये काम नहीं इसने नहीं किया। दूसरा क्या है? आपका चरित्र। दूसरा क्या है? आपका चरित्र। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती है जो कि आपके मानव जीवन के अंदर आपको ध्यान रखनी होती है। और इसी से संबंधित ही आपका सब्जेक्ट है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब्जेक्ट आपको दिया गया है। और इसमें जो आपके इस बार 6 दिन कमेटी के अंदर जितने भी सिलेबस चलते हैं, उसमें आपके लगभग 40 से 50% आपका जो कोर्स रहने वाला है वो तो आपको डिलीट ही कर दिया गया है, डायरेक्टली डिलीट कर दिया गया है। अगर ये जो सब्जेक्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब आप समझ जाते हो, इसका अर्थ आप समझ जाते हो, तो उसके बाद में आपको कुछ भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाली। जैसे मैं बात करूं कि बुद्धित्मक क्षमता क्या होती है, अगर इस पे आप थोड़ा सा जोर डालोगे अपने माइंड पे, तो आप इस चीज को आराम से कर सकते हो। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कोई भी चीज है वो उसके लिए डिफिकल्ट हो। बस वो एक सोचने की कला होती है। अगर माइंड के अंदर पहले से ही होता है कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, तो उस चीज को आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब हार के भी उस चीज के ऊपर आप हार नहीं मानते, जैसे आप हार गए और आपने देख लिया या आपके मन को कमांड दे दी कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं हार गया कोई बात नहीं दोबारा करूंगा मैं, तो आप वाकई जीतते हो। अगर जैसे ही आप हार जाते हो, मान लो आप हार गए और आपने बोल दिया आपके माइंड को कि भाई मैं नहीं कर सकता इस चीज को, तो फिर बाद में आपकी हार तय है। आपकी हार वही हो गई जब आपने उस माइंड को कमांड दे दी, वही आपकी हार हो गई। देखिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं की बुद्धित्मक क्षमता क्या कहलाती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहलाता है। आत्मविश्वास का मतलब अगर इंजी लैंग्वेज में अपन समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ। चाहे आपको वो गोल हो, चाहे आपकी कोई कार्य करने की क्षमता हो, उसके पीछे जो आपका आत्मविश्वास होता है वही क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, उससे पहले आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अनुकूलता, जिसे अपन बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। देखो, अनुकूलता किसे बोलते हैं? अनुकूलता वह क्षमता होती है, कार्य करने की वह क्षमता जिसके प्रति आप अनुकूल होते हो। अनुकूल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी काम करते हो, जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसको बड़ा या भारी कोई काम देते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि तू इसके लिए कैपेबल नहीं है, तू इस काम को नहीं कर सकता। छोटे बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये सबके घर में होता है। जबकि जैसे अपन बात करते हैं, कई जीवना होता है। अब जीवने के अंदर जब छोटे जो बच्चा होता है उसको बाल्टी दे दी जाती है, अगर सब्जी की बाल्टी दे दी जाती है, तो घर वाले क्या बोलते हैं आपके कि नहीं ये काम तू नहीं कर सकता, तो पानी के जो जग है उसको उठा के लेके चलो। ये होता है ना, तो वो क्या होता है? उसके एक अनुकूल, जो अपन बात कर सकते हैं एडेप्टेबिलिटी होती है या अनुकूलनशीलता होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
यानी कि कार्य करने की क्षमता जिसके लिए आप केपेबल होते हो, आप अनुकूल होते हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? अनुकूलनशीलता बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता जिसके लिए आप अनुकूल रहते हो, जिसके लिए आप अनुकूल या कैपेबल रहते हो। सॉरी, देखो, कार्य करने की क्षमता जिसके लिए आप अनुकूल रहते हो या कैपेबल रहते हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, आपको जीमने वाला एग्जाम्पल बता दिया। वैसे ही मैं बात करूं, जैसे कोई भी काम होता है, अगर वो आपकी सोच से बाहर है तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? वो आपके लिए केपेबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो वो जो अनुकूलनशीलता है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि ऐसी कार्य करने की क्षमता, जो काम है वो आपके लिए अनुकूल हो, आप उसके लिए सेटिस्फाई हो, आप उसके लिए खुश हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि भाई तेरे को मैं रोजाना 5,000 रुपए दूंगा, तू बस इतना सा काम कर दे मेरा। तो अगर आप कार्य के लिए अनुकूल हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी? उस कार्य के प्रति क्या हो जाएगी? अनुकूलनशीलता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। देख, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं, उससे पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहने वाला है धारणा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है आपका? धारणा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, धारणा। जानते हो क्या आप धारणा? देखो, धारणा किसे बोलते हैं? आपने बचपन में देखा होगा, जैसे आप प्रतिज्ञा बोलते हो। अब प्रतिज्ञा बोलने के बाद में आप क्या करते हो? उसमें एक धारणा लेते हो कि मैं आज मैं सभी जो समस्त आपके देशवासी है उसका भाई बहन हूं, कुछ भी लेते होंगे आप, प्रतिज्ञा वगैरह लेते हो। या आप बोल देते हो, किसी को बोल देते हो कि नहीं भाई, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो कभी कभार ऐसा होता है, हर के मन में लालसा होती है। कभी कभार अगर उसको 1 रुपए ऐसे दिख जाता है तो उठा लेता है, वो बिना बोले उठा लेता है, टॉपिक खा किया जाता है। अब उसके बाद में अगर घर वालों को पता लग जाता है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि तूने ऐसा काम क्यों किया? तो क्या बोलता है कि मैं आज के बाद में नहीं करूंगा। वो उसकी क्या है? एक धारणा हो गई, उसने विश्वास दिलाया है कि मैं आज के बाद में ये काम नहीं करूंगा। ये चीज क्या है? धारणा के अंतर्गत आती है। मतलब वह क्षमता जो कि किसी कार्य करने की गलती, या वह क्षमता जो किसी कार्य करने की गलती या अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं मिस्टेक को सुधार कर सही मार्गदर्शन प्रदान करवाती है। सही मार्गदर्शन प्रदान करवाती है। सही मार्गदर्शन प्रदान करवाती है। दोबारा समझने की कोशिश करना। वह क्षमता जो किसी कार्य की गलती या मिस्टेक को लेकर, जैसे आपने कोई कार्य किया, अब उसमें आपसे गलती हो गई। अब कई जो मैं बात कर सकता हूँ, जैसे कोई बच्चा हो गया या उसी के साथ आप हो गए, अगर आप मन के अंदर निराश हो तो उस मिस्टेक को लेके और जो सही मार्गदर्शन करवाने की या जो सही मार्गदर्शन प्रदान करवाने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? धारणा होती है। मतलब अपने आप के अंदर कुछ चीज को एडॉप्ट करना, एडोप्टेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अपने आप में कुछ चीजों की धारणाएं करना, एडोप्शन करना ही क्या है? धारणा के अंतर्गत आता है। धारणा के अंतर्गत मैं आपको बता सकता हूँ कि अपन कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य में आपसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उस कार्य की जो अपन बात कर सकते हैं सुधारने की क्षमता है, वो क्या होती है? धारणा कहलाती है। सही, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। डस्टर थोड़ा सा खराब है, तो 2 मिनट डस्टर लेके आ। डस्टर दो, वो ऊपर पड़ाएगा। 1 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है, उससे पहले जो पीछे लिखा हुआ है वो आप कर सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं सीखना। इसी में डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसमें ही है। कितने नंबर का चलेगा? 5 नंबर का चलेगा। सीखना, इंग्लिश में बात करें तो लर्निंग।
देखो, आप सभी जानते हैं लर्निंग क्या होता है। कोई भी कार्य है उसको सीखने की क्षमता क्या कहलाती है, सीखना कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आप कोई भी एक लड़की है, अगर वो 12th पास आउट है या उससे कम है, अगर उसकी जो स्किल है, उसकी जो रुचि है वो किसमें है, फैशन डिजाइनिंग में है, तो वो उस कार्य को सीख रही है कि फैशन डिजाइनर का जो काम है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए क्या है, एक लर्निंग की प्रोसेस हो गई। क्या हो गई, उसके लिए लर्निंग की प्रोसेस हो गई। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंशन एजुकेशन का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप में उसको सीखने की प्रवृत्ति है, तो वो आपकी क्या हो गई, एक सीखने की कला हो गई। सबसे पहला ही इसमें पॉइंट क्या बन जाता है, यह एक कला है, यह एक कला है, जो कि यह एक कला है जो कि सीखने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। यह एक कला है, ये क्या है, एक आर्ट का पार्ट है, और जो आर्ट्स होती है उसका पार्ट है, जो कि सीखने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे कि भाई आप सीखते हो, कुछ ना कुछ मेरे से सीख रहे हो, तो वो क्या है, आपकी एक सीखने की कला है। और जो सीखने की कला है ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन माइंड कैपेसिटी, डिपेंड ऑन माइंड कैपेसिटी। ये आपके जो सोचने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, उसके साथ साथ जो आपका मानसिक संतुलन है उसकी क्षमता है, उस पर डिपेंड करती है। तो जो सीखने की प्रवृत्ति है वो अपन किसे बोलते हैं, लर्निंग स्किल किसे बोलते हैं, यह एक कला है। सबसे पहले यह क्या है, एक आर्ट्स का पार्ट है जो कि सीखने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, मतलब जो कि सीखने की प्रवृत्ति को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई लड़की है, अगर वो फैशन डिजाइनर का काम करती है, अगर वो उसके ऊपर काम कर रही है, उसको सीखने की जो प्रयास है वो कर रही है, तो उसके लिए क्या हो गया, सीखने की प्रवृत्ति हो गई, लर्निंग स्किल हो गई। वैसे ही जैसे मैं ये सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, अब ये सब्जेक्ट को आपको सीखने की कला है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो चीज है कि जिसकी वजह से आप जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ उस चीज को कैच कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, सीखने की प्रवृत्ति हो जाएगी। यानी कि ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है, माइंड की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जो मानसिक आपकी कैपेसिटी होती है, मानसिक कैपेसिटी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। उसके बाद में 6 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपके कौशल विकास का। जो आपके सब्जेक्ट चलती है ना, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कौशल विकास होता है। कौशल विकास को अगर इंग्लिश में बात करें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कई कबार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कई कबार क्वेश्चन पूछ भी लेता है, ये शायद क्वेश्चन के अंदर भी मिल सकता है। तो अगर ऐसे आपको पूछ ले कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो शब्द है इसको ही पकड़ लेना है, कौशल विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनल, शब्दों को तोड़ो आप, पर्सनल का मतलब क्या होता है, खुद, आप स्वयं, और डेवलपमेंट आपका खुद का विकास। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आपकी किसी भी स्किल है, जैसे मैं बात करूं बोलने की स्किल हो गई, आपके सुनने की स्किल हो गई, आपके पढ़ाई की स्किल हो गई, या अन्य कोई भी काम करने की जो स्किल है वो हो गई। अगर उस स्किल के बीच में आपको किसी भी चीज की समस्या आती है, जैसे आप में बोलने की स्किल नहीं है, आप में सुनने की स्किल नहीं है, तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाती है, जो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसकी एक मिस्टेक बन जाती है, वो समस्या बन जाती है। तो आपको उसको सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वही किस में आता है, आपके कौशल विकास में आता है। सही है कि नहीं है, खुद को सुधारने की एक कला है, स्वयं को सुधार करने की एक कला है, जिसके अंतर्गत बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, और उसके अंतर्गत ही अपन बात कर सकते हैं बोलना, सुनना, दूसरे के प्रति व्यवहार की व्यक्त, जो अपन व्यवहार व्यक्त करते हैं उसकी क्षमता, और जो मिस्टेक होती है उसको सुधारने की क्षमता इसके अंतर्गत क्या होती है, निहित होती है। मतलब कौशल विकास के अंतर्गत मैं क्या लिख सकता हूं कि स्वयं को या स्वयं में सुधार करने की एक कला है, सुधार करने की एक कला है जिसमें देखा जाता है, एक कला है जिसमें देखा जाता है। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ, ये आंसर गलत नहीं है, बस आपको लिखने की एक कला होनी चाहिए, आप किस प्रकार से दूसरे को समझा पाते हो। जो आपका चाहे एग्जामिनर हो, चाहे जो आप बात करें कि जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लग रहे हो,
खैर प्रैक्टिकल तो कंप्लीट हो गया, अब थ्योरी वाला एग्जाम है, तो वो एग्जामिनर आपके लिखी हुई बातों को किस प्रकार से समझ सकता है, उसको किस प्रकार से अपने माइंड के अंदर बैठा सकता है, तो उस प्रकार से आपको समझाना है। जैसे मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वही चीज आप लिख के हो, आपके मन के अनुसार कुछ जोड़ के आप लिख के आ सकते हो, इर्द गिर्द का आस पास का लिख के आ सकते हो। जैसे यह स्वयं में सुधार करने की एक कला है जिसमें व्यवहार, बोलना, सुनना, सीखना, बोलना, सुनना एवं सीखना सम्मिलित होता है, सम्मिलित होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो आपने पहले से मिस्टेक की है, कोई भी गलती की है, उसको सुधारने की जो क्रिया होती है वो भी किसमें सम्मिलित होती है साथियों? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही सम्मिलित होती है। मतलब आप अगर कोई भी चीज है, आपका कोई भी कार्य है, अगर उसमें आपने गलती की है और आप उस कार्य को सुधारना चाहते हो, वो किस में आते हैं? आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यही कंप्लीट होता है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या पूछता है? आपको सिंपल से 6 से 7 आपको डेफिनेशन दी जाती है और उसके अंदर आपको डेफिनेशन पूछता है, आपको पूछता है कि एक कोई भी की पॉइंट दे देगा, अब उस की पॉइंट के बारे में आपको पूछ लेगा। जैसे मैंने आपको की पॉइंट दिए, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका है कौशल विकास का, 5 नंबर का है सीखने का, उसके बाद में मैंने धारणा बताई, अनुकूलनशीलता बताई, व्यक्तित्व बताया, और उसी के साथ साथ मैंने एक आध और बताई थी, वो आप देख लेना वापस से। तो वो क्या है? एक डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें आपको कोई भी एक की पॉइंट दे देगा और उस की पॉइंट को आपको समझने या समझाने की क्या पूछ लेगा? डेफिनेशन वगैरह पूछ लेगा। सही। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे कंप्लीट होता है, आपको डिफाइन द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आपके 4 चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्वेश्चन मिलता है डिफरेंस बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको डिफरेंस करना होता है, डिफरेंस बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलता है। इसमें आपको क्या करना होता है? अंतर व्यक्त करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, आंतरिक और बाह्य नियंत्रण है, आंतरिक व बाह्य नियंत्रण। इस क्वेश्चन को करना कैसे है? आपको आंतरिक नियंत्रण इधर लिखना है और बाह्य नियंत्रण इधर लिखना है, और बीच के अंदर आपको लाइन लगा के और एक एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करते जाना है। ये पॉइंट ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आंतरिक जो आपके नियंत्रण है उसके बारे में आ जाएगा और इधर बाह्य नियंत्रण के बारे में आ जाएगा। ये आपके क्या हो जाती है? फॉर्मेट हो जाता है। अब मैं बात करूं कि जो आंतरिक नियंत्रण है वो क्या होता है। देखो, आंतरिक नियंत्रण जैसे आप स्वयं, अब आपके अंदर वो कैपेसिटी है, जैसे आपके अंदर मान लो आक्रामकता का भाव है, आपके अंदर गुस्से का भाव है, अगर आप वो गुस्सा करते हो तो अंदर ही अंदर करते हो अपने मन के अंदर, दूसरे को पता नहीं लगने देते, तो वो कैपेसिटी क्या होती है आपकी? आंतरिक नियंत्रण, सेल्फ जो कंट्रोल होता है, मानसिक कंट्रोल अपन इसको बोलते हैं, मन, जो मन का कंट्रोल होता है वो आंतरिक के अंतर्गत आता है। मतलब कि जैसे ही आपको कोई गुस्सा वगैरह आता है या आपके अंदर आक्रामकता की भावना है, तो आप स्वयं उसको डिटर्मिनेट करते हो, आप स्वयं उसको क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। तो वो क्या होता है? आपके आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। बाह्य नियंत्रण क्या होता है? बाह्य नियंत्रण का मतलब होता है जैसे आपको गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आने के बाद में वो जो गुस्सा है वो आप किसी दूसरे पे निकाल देते हो, जैसे आपका व्यवहार उसमें खराब हो जाता है, आपकी बोलचाल उसमें खराब हो जाती है, आपने ऐसे वर्ड यूज कर दिए, अब्यूज वर्ड यूज कर दिए, जिसमें आपने गाली गलौज कर दी, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आपके बाह्य नियंत्रण पर आते हैं। अगर आप उस पर कंट्रोल करते हो तो वो किसमें आएंगे? आपके बाह्य नियंत्रण पर आए। जैसे आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी में मानकर चलूं कि मान लो आपने गुस्से गुस्से के अंदर किसी को गलत शब्द बोल दिया, अगर आप उस पे एक बार बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, आप उस मिस्टेक को सुधार करते हो, वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। अगर उस मिस्टेक को दोबारा, अगर वो बंदा या वो लड़का या लड़की, कोई भी A to Z पर्सन हो सकता है, अगर वो उस गलती को दोबारा दोहराता है, तो आप बाह्य तरीके से, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, तो वो आपके किस में आएगा? बाह्य नियंत्रण पर आएगा। और आंतरिक नियंत्रण में क्या होता है? जैसे किसी ने गलती कर दी, तो आप मन ही मन के अंदर गुस्सा तो देते हो, मन ही मन के अंदर उसको कंट्रोल कर लेते हो, तो वो किस में आ जाएगा? आंतरिक नियंत्रण में आ जाएगा। तो ये कैपेसिटी होती है। बाकी आपको करना क्या है? आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। ये वेबसाइट रहने वाली है chatgpt.com। गूगल ब्राउजर पे आप सर्च कर लेना ChatGPT, उसमें लिख देना आप कि आंतरिक नियंत्रण और बाह्य नियंत्रण में अंतर, लिख देना ये चीज।
ये क्या है, एआई है। आजकल एआई का जमाना चल रहा है। तो ये चीज आप जैसे ही लिखोगे तो आपके पास में पूरी ए टू जेड जानकारी वो ये ChatGPT.com है, ये आपके पास में प्रदर्शित कर देगा। उस चीज को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। बाकी मैंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो ऊपर ऊपर से आपको बता दिया, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, बाह्य नियंत्रण क्या होता है। सही। अब सेकंड क्वेश्चन है रवैया एंड मूल्य। सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका, रवैया और मूल्य। तो मैं मिटाने की कोशिश करती हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड सब तक खराब हो रहा है, शायद तक खराब है, में मिस्टेक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड आपके इसकी क्वेश्चन है चौथा नंबर का जो सेकंड आएगा उसमें मैंने दिया आपको रवैया और मूल्य के बीच में क्या करना है, आपको अंतर करना है। देखो रवैया को इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड। और जो मूल्य है उसको बोलते हैं वैल्यू। एटीट्यूड क्या होता है, आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हो तो आपके प्रेजेंट होने की कला, जैसे कोई इंसान है या कोई, जैसे आप स्वयं है, आप मेरे सामने कैसे प्रेजेंट होते हो या मैं आपके सामने किस प्रकार से एटीट्यूड लेके प्रेजेंट हो रहा हूँ, मेरे में वो क्या चीज है, क्या एटीट्यूड है जो दूसरों से सबसे अलग बनाती है मेरे को, वो चीज किसमें आ जाएगा, आपके रवैया में आ जाएगा। आपका रवैया कैसा, आपका एटीट्यूड कैसा है। मूल्य में क्या होती है कि आप एटीट्यूड तो दे रहे हो किसी को अगले को, लेकिन आपका वैल्यू क्या है उस आदमी की, यानी कि जो इंसान है जो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, उसके चरित्र के अनुसार आप उसके मन के अंदर आपके लिए क्या वैल्यू है, वो चीज क्या किसमें डिनोट होती है, आपके वैल्यू के अंदर आती है। जैसे कोई इंसान है वो खुद के बारे में बहुत कुछ बोलता है, अच्छा लड़का है, चाहे उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो स्किल है वो अच्छी है, लेकिन दूसरों की नजर के अंदर अगर उसकी वैल्यू कम है तो वो किसमें डिनोट होगी, आपके वैल्यू के अंदर डिनोट होगी। अगर जैसे मैं हूं, अगर मैं कोई एटीट्यूड लेके कोई दूसरी चीज जो मेरे को डिफरेंट बनाती है, किससे मेरे को डिफरेंस बनाती है, अन्य टीचरों से, जैसे मान लो आप अन्य कोई भी पढ़ाने वाला है उससे मेरे को डिफरेंस बनाती है, तो वो मेरे क्या हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है आपके रवैया और मूल्य के बीच में अंतर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यही कंप्लीट होता है। आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, उसमें दो ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने रवैया मूल्य दिया है क्योंकि ये पिछले 5 साल के पेपर के अंदर आ चुका है। एक्सटेंशन एजुकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हाल फिलहाल नहीं चलता था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंट है। रवैया, एटीट्यूड और वैल्यू, और एक दिया है मैंने आंतरिक कंट्रोल और बाह्य कंट्रोल। अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है बुद्धिमत्ता को परिभाषित करो वह इसके प्रकार बताइए। बुद्धिमत्ता, देखो मैं बोल के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करनी है, आप शॉर्ट नोट बनाती है। शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, सही है। अब देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए या बुद्धिमत्ता पर टिप्पणी लिखिए। क्या होता है बुद्धिमत्ता, क्या होता है बुद्धिमत्ता। देखो बुद्धिमत्ता से मतलब है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कितनी डेवलप है, आपकी सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो, यानी कि आपकी माइंड की कैपेसिटी है। एक बात अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो वो क्या हो जाता है, माइंड कैपेसिटी हो जाता है। बुद्धिमत्ता का प्रकार क्या होता है, माइंड कैपेसिटी, कि आपके माइंड के अंदर अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको जो ये चीज है वो सुनने की या सीखने की, कैच करने की, अपन आम तौर पर बोलते हैं कैच करने की कितनी क्षमता है आपके माइंड के अंदर, वही क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता है। तो बुद्धिमत्ता के बारे में आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं इसमें टिप्पणी वाले में, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्या है क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बुद्धिमत्ता के सिद्धांत, सिद्धांतों के बारे में टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी, सही। बुद्धिमत्ता के जो सिद्धांत है वो किस किस कार्य पे काम करता है, आपकी माइंड की कैपेसिटी कैसी है, आपका बोलचाल कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके दूसरे के प्रति क्या क्या भावनाएं आपके मन के अंदर है, वो सारी क्या है एक सिद्धांत के तौर पर आता है। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स, इसके तौर पर आता है। क्वेश्चन को आप साथ साथ नोट करते रहिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप ChatGPT के माध्यम से, AI के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सब्जेक्ट आपके नए स्टार्ट हुए हैं, 6 दिन कमेटी अभी फिलहाल में नई स्टार्ट हुई है, तो नोट्स मिलना इस टाइम पे, जो नोट्स मिलना है वो क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्या है, डिफिकल्ट है। तो आपको ChatGPT वगैरह, आजकल AI का जमाना चल रहा है, AI का यूज करना सीखो। ऐसे जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है ना वो बंद करो। अब खुद का जो संतुलन है वो आप खुद ही रखो, कंट्रोल खुद का खुद ही रखो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो।
एआई का जमाना चल रहा है, गूगल वगैरह आजकल सभी जगह, सभी के पास में बड़े बड़े मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल है, तो इसका इस्तेमाल अच्छी जगह करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करो। प्रेरणा, प्रेरणा को अपन बोलते हैं मोटिवेशन। देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रेरणा के बारे में चर्चा करो, प्रेरणा के ऊपर टिप्पणी लिखो, है ना। प्रेरणा वो नहीं जो आपकी क्लास में आती है, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में आप जानते हो क्या? देखो, मोटिवेशन होता है कि किसी भी चीज को लेकर अगर अपन अच्छी चीजें सुनते हैं, या किसी के द्वारा जो आपको कोई भी जो भावनाएं व्यक्त की जाती है, वो आपके सीधे जीवन के अंदर उतरती है, आपको इफेक्ट करती है किसी भी चीज को, तो वो क्या होती है? मोटिवेशन होता है। जैसे साहब आपने खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब खोलने के बाद में फर्स्ट रील आपके पास में आ गई मोटिवेशन की, जिसमें एक टीचर होता है या कोई भी मोटिवेटर होता है जो कि आपको कुछ अच्छी बातें करके डालता है और वो आपको अच्छी लगती है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? मोटिवेशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ चीज बोलूं, अगर वो चीज आपको बुरी लगती है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? डिमोटिवेशन का काम करेगी वो आपके लिए। अगर वही चीज मैं किसी अन्य के द्वारा सुन के आऊं, या मेरे को किसी ने सिखाया हो, मैंने खुद ने उस चीज को फील किया और वो आपके सामने बता रहा हूँ, और वो आपके मन के अंदर उतर गई, जैसे आपने उसको फील किया उस चीज को कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज सत्य है या गलत है, तो वो आपके लिए क्या करेगी? मोटिवेशन का काम करेगी। तो वही सेम चीज क्या हो जाती है? मोटिवेशन वाले पार्ट के अंदर आ जाती है। मोटिवेशन के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है यही। शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन लास्ट का क्वेश्चन बात कर लेते हैं। लास्ट के क्वेश्चन में अपन बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो क्या आपके 7 नंबर के आते हैं। इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया सिक्स्थ डीन कमेटी के अंतर्गत। देखो, सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, उसमें लंबा जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसमें है टीम वर्क क्या है? टीम वर्क क्या है? और क्या दे रखा है आपको? टीम वर्क क्या है? उस समूह की गतिशीलता पर विस्तृत वर्णन कीजिए। समूहों की गतिशीलता पर विस्तृत वर्णन कीजिए। समूहों की गतिशीलता पर वर्णन करो। देखो, टीम वर्क क्या है? टीम वर्क का मतलब क्या हो गया? जैसे आप कोई भी काम करते हो, आपने जो प्राइवेट कंपनी है या जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको ज्वाइन कर लिया मान लीजिए, अब उसके अंतर्गत है आपने 3 से 4 लोगों को एक ग्रुप बना लिया हो, वो तो क्या हो जाएगा? आपका ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा वो तो। अब देखो, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी है, तभी तो ये क्वेश्चन आइडिया जुड़ा है। टीम वर्क है वो किससे रिलेटेड है? समूह से रिलेटेड है। जैसे आपने कोई भी कंपनी है, इसकी ये 7 कोई कंपनी है, अब इस कंपनी के अंतर्गत 6 से 7 आपके आदमी काम कर रहे हो, आप एक जगह मिलके आपने क्या बना लिया? समूह बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब जो ये ग्रुप बना है ये तो आपके क्या हो जाएगा? टीम हो जाएगी। ओनली वो टीम की बात कर रहा हूं मैं। अगर इन्होंने मिलकर कोई काम किया है, क्या किया है? मिलकर कार्य किया है, मिलकर अगर कार्य किया है तो वो क्या हो जाएगा? आपका टीम वर्क हो जाएगा। मतलब आप कोई भी काम करते हो, अगर वो मिलजुल कर रहे हो तो वो क्या है? टीम वर्क हो जाएगा। अगर आप उसमें जितने जो आप मैं मान के चल सकता हूँ कि आप जितने लोग उसमें काम कर रहे हो वो आपकी क्या हो जाएगी? टीम हो जाएगी। टीम का क्वेश्चन भी आ सकता है, टीम जरूरी नहीं है टीम वर्क किया है, टीम का क्वेश्चन भी आ सकता है, टीम के बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो जो उसमें कार्य करने के जो लोग होते हैं उनकी जो अपन गिनती काउंटिंग करते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं? आप टीम बोलते हो। तो जो टीम वर्क होता है, जो टीम आपका मिलकर कार्य करती है, उस कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? टीम वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट, समूह की गतिशीलता पर वर्णन कीजिए। देखो, समूह की गतिशीलता मतलब समूह कैसे चलेगा जब टीम बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये क्या है? इससे रिलेटेड है। तो टीम वर्क है, अगर वो अच्छी तरीके से संचालित होगी तो समूह की गतिशीलता में भी वृद्धि होगी। उसी के साथ साथ मैं बात करूं कि जैसे समूह अच्छा होगा तो गतिशीलता बढ़ेगी, उसी के साथ जो समूह के अंदर ग्रुप डिस्कशन चलेगा तो उसके साथ भी आपके जो गतिशीलता है वो बढ़ेगी। इस समूह के अंदर 6 से 7 लोग हैं, अगर इसको कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें एक इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वो अन्य किसी 6 लोगों को बताता है, इसमें 7 सदस्य हैं टोटल, तो इसमें एक जो किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो 6 को बताता है, और ये 6 क्या करते हैं? उसका सोल्यूशन करते हैं, मिलकर सोल्यूशन करते हैं। तो कुछ चीज को अपन क्या बोलते हैं? डिस्कशन बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। सही क्वेश्चन समझ में आया? अब इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के पेपर, जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन वाला पेपर है,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका लास्ट का क्वेश्चन आपके पास में है। लास्ट का क्वेश्चन है कि स्किल डेवलपमेंट का मानव जीवन में क्या महत्व है और इसके सिद्धांतों की वर्णन सहित चर्चा कीजिए। सबसे पहले है कि स्किल डेवलपमेंट का मानव जीवन में क्या महत्व है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि जो स्किल डेवलपमेंट है, जो आपका कोर्स चलता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला, उसका मानव के जीवन में क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट जो टिप्पणी वाले हैं उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो देखो, जो स्किल डेवलपमेंट है उसका मानव के लिए जीवन के अंदर है, मानव के जो जीवन है, लाइफ आपके है, उसके अंदर क्या क्या इंपोर्टेंस रखता है ये। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है, आपके व्यवहार के अंदर आपको डेवलप होने को मिलता है। उसके साथ आपका जो चरित्र है वो कैसा है उसको बढ़ाने की क्रिया इसमें सम्मिलित होती है। जो आपका जैसे मैं बात कर रहा हूँ गुस्से का स्वभाव, आक्रामकता स्वभाव, वो भी आपका बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका कौशल विकास बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं किस में आ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में तो आ रहे हैं कि जो मानव जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, आप अच्छी चीजें दूसरे के सामने बोल पाते हो, आपका रवैया अच्छा हो जाता है, आपका मूल्य अच्छा हो जाता है। ये सारे के सारे अपन पॉइंट कहाँ से जोड़ रहे हैं, ये पॉइंट जो पिछले वाले क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं से आपको निकल कर आ रही है। मतलब उन्हीं क्वेश्चनों से आपको बड़ा वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। सही है कि नहीं है। तो जो मैंने छोटे वाले आपको क्वेश्चन बताए हैं, जो मतलब 5वां और जो 6वां क्वेश्चन है आपके, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है टिप्पणी वाला, वहीं से आधे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट के बाद में इसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सिद्धांत मैंने बता ही दिया आपको। सिद्धांत क्या क्या हो जाएंगे, जैसे व्यवहार हो गया, चरित्र हो गया, आक्रामक स्वभाव हो गया, उसी के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, एटीट्यूड हो गया, मूल्य वैल्यूज हो गई। ये क्या है, इसके सिद्धांत है। तो ये आपका पेपर आज का यही कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है पेपर के अंदर, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर सेव कर लो, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप एसएमएस करना है। उसी के साथ साथ जो इसका गेट पेपर है वो आपको, जो ये 5 साल के पुराने ओल्ड पेपर है उसी के तौर पर बनाया गया है, 5 साल के ओल्ड पेपर। साथ ही साथ आपको 5 साल के ओल्ड पेपर भी पढ़ना है। अगर आपको 5 साल के ओल्ड पेपर नहीं मिल पाते तो इसके इर्द गिर्द अगर आप कुछ क्वेश्चन ढूंढ सकते हो खुद को इम्प्रूवमेंट करने के, आप गूगल कर सकते हो कि जो स्किल डेवलपमेंट है इसके आसपास के कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लीजिए आप ये स्किल डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये क्या है, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, अपन इसको क्यों पढ़ते हैं और इसको करने के लिए अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, अपन खुद क्या कर सकते हैं, स्वयं क्या कर सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं। ये चीज आपको देखनी होती है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, नोट ऐसे बनाओ कि खुद को समझ में आए। चाहे वो दूसरा बोले ना कि ये कचरा क्या बना रहा है, उसको बोल देना कि भाई हाँ दूसरे, भाई तेरे लिए तो कचरा है लेकिन मेरे लिए क्या है, ये नोट्स है। ऐसे नोट्स होने चाहिए, मतलब दूसरों को समझ में ना आए, खुद को समझ में आए। और कोई भी जो सब्जेक्ट वगैरह है उसको स्टार्ट करने से पहले ये मेन की पॉइंट होती है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्यों बोलना चाह रहा है और इसके क्या क्या उपाय है, अपन क्या कर सकते हैं, अपना योगदान अपने इसमें क्या हो सकता है। तो ये आपका पेपर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आप सब्जेक्ट चलेगी उसका भी सेम तरीके से आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। थैंक यू।